सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम पायल अग्रवाल है। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 काल। काल का अर्थ होता है बच्चों समय। काल का अर्थ होता है समय। काल के कितने भेद होते हैं बच्चों? 3 भेद होते हैं। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल जो बीत चुका, हाथे थी, बीत चुका। वर्तमान काल जो हो रहा है, चल रहा है इस टाइम। ठीक है। और भविष्यत काल यानी कि होगा, अभी हुआ नहीं है। मैं दिल्ली जाऊंगा, गया नहीं हूं ना, गया था, जाऊंगा, गागेगी, जहाँ पे ऐसे शब्द लग जाते हैं। भविष्यत काल, आने वाला समय। चलिए आइए इसको अच्छे से समझते हैं पाठ के माध्यम से। बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ 6 काल। विषय प्रवेश। व्याकरण में काल का अर्थ है क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के होने का समय पता चले। कार्य किस समय हुआ था, किस समय होएगा या हो रहा है, उसे हम काल कहते हैं। काल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। जो कार्य हो चुका हो उसे बताने वाले शब्द रूप को भूतकाल कहते हैं, जो हो चुका होता है। ठीक है। जो कार्य अभी हो रहा है उसे बताने वाले शब्द रूप वर्तमान काल कहलाते हैं बच्चों। और जो कार्य होने वाला है उसे हम, वो शब्द रूप क्या कहलाते हैं? भविष्यत काल के, होगा अभी वो कार्य। इनके नीचे क्रमश भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल लिखिए। देखिए, भूतकाल, भाई भूतकाल गांधी जी थे, मोदी जी हैं। वर्तमान काल और भविष्यत काल, अभी भी हैं ये तो डॉक्टर्स, तो भविष्यत काल, भविष्यत काल। ठीक है। देखिए, मौखिक अभिव्यक्ति है बच्चों, कालिक पृष्ठभूमि का ज्ञान और पठन और वाचन कौशल। विषय विश्लेषण। देखिए, क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का बोध होता है, जिस समय वो हुआ था उसे हम काल कहते हैं बच्चों। ठीक है। जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रपति थे। ठीक है। महात्मा गांधी राष्ट्रपति थे। मोदी जी मेरे आदर्श हैं और मैं डॉक्टर बनूंगी। ठीक है। मैं डॉक्टर बनूंगी। ठीक है। भविष्य, पहले वाक्य को पढ़ने से पता चलता है कि बीते समय की बात होती है। ठीक है। बीते हुए समय की बात होती है, था, गांधी जी थे। ठीक है। दूसरे वाक्य आज का समय बता रहा है कि मोदी जी हैं। और तीसरे वाक्य में क्रिया आने वाले, मतलब आगे आने वाले समय का बता रही है कि मैं डॉक्टर बनूंगी। बनी नहीं हूं, बनूंगी। ठीक है। कि अभी बनी नहीं हूं मैं डॉक्टर, आगे बनूंगी। इन वाक्यों से हमें क्रिया के होने के समय का बोध हो रहा है, इसलिए ये काल बोधक वाक्य है। ठीक है बच्चों। काल के भेद, काल के 3 भेद है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। देखिए, भूतकाल को जानते हैं, क्रिया का जो रूप उसका बीते हुए समय का बताए कि बीते हुए समय में काम हुआ था। बीते हुए समय में होना सूचित करता है, उसे भूतकाल कहते हैं। ठीक है। जैसे माँ ने कपड़े धोए, भाई धो चुकी माँ ने कपड़े धोए। ठीक है। माँ कपड़े धो चुकी हैं, हो चुका काम। लता पढ़ रही थी, पढ़ रही थी, अब नहीं पढ़ रही, भूतकाल। दादी ने खाना खा लिया था, दादी खाना खा चुकी, भूतकाल हो गया। ठीक है। अब नहीं खा रही है, अगर खा रही होती तो वर्तमान काल हो जाता। ठीक है। देखिए, ये तीनों वाक्य भूतकाल के उदाहरण है, क्योंकि इनमें क्रिया के बीते हुए समय में होने का बोध हो रहा है कि काम हो चुका है। ठीक है। अब वर्तमान काल, जब कार्य चल रहा है, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूं, ये वर्तमान काल है। क्रिया का जो रूप उसका चल रहे समय में होना सूचित करता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है। जैसे ठंडी हवा चल रही है, भाई हवा अभी चल रही है। मैदान में बच्चे खेल रहे हैं, इस टाइम बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, वर्तमान काल है। सूरज पत्र लिख रहा है, लिख रहा है इस टाइम, लिख चुका नहीं है, लिख रहा है, यानी कि वर्तमान काल है। रहे हैं, रही है, रहा है,
ये वर्तमान काल को दर्शाते हैं। ठीक है, ये तीनों वाक्य वर्तमान काल के उदाहरण है क्योंकि इनमें जो क्रिया है वो चल रहे समय वर्तमान में हो रही है। ठीक है, तो ये वर्तमान काल है। अब देखिए, भविष्य काल क्रिया का जो रूप उसके आगे आने वाले समय में होना सूचित करता है उसे हम भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं डॉक्टर बनूंगी, बनी नहीं हूं अभी, बनूंगी। ठीक है, देखिए, मैं पटना जाऊंगा, मैं गया नहीं हूं अभी, ना जा रहा हूं, मैं तो जाऊंगा। कल मैं पार्टी में जाऊंगी, तो भविष्य काल है, कल जाऊंगी, अभी नहीं है। गरिमा डॉक्टर बनेगी, मैं तुम्हें हिंदी सिखाऊंगा, अभी सिखाई नहीं है, सिखाऊंगा, भविष्य में सिखाऊंगा। ठीक है, ये तीनों वाक्य भविष्य काल के उदाहरण है क्योंकि इनमें क्रिया के आने वाले समय में होने का बोध हो रहा है। ठीक है बच्चों, देखिए, काल परिवर्तन, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अब यहां से आपको पता चलेगा, देखो, वह स्कूल गया था, जा चुका, भूतकाल। वह स्कूल जा रहा है, तो ये वर्तमान काल, रहा है। भविष्य काल है, वह स्कूल जाएगा, गा वाला शब्द भविष्य काल, अभी गया नहीं है, जाएगा। अब देखिए, रवि खाना खा चुका था, रवि खाना खा चुका था, खाना खा चुका, वो भूतकाल हो गया। रवि खाना खा रहा है वर्तमान काल। रवि खाना खाएगा, गा आएगा, खाएगा मतलब कि अभी खाया नहीं है, भविष्य में आगे खाएगा। ठीक है, सीमा ने पत्र लिखा, लिख चुकी, और सीमा पत्र लिख रही है जहां पे आ जाए, यानी कि वर्तमान का। और सीमा पत्र लिखेगी, क्या आगे लिखेगी, यानी कि भविष्य काल, गागेगी, भविष्य काल। मैं शिमला गया था हो गया, मैं तो गया, जा चुका, भूतकाल। मैं शिमला जा रहा हूं, यानी कि वर्तमान काल। मैं शिमला जाऊंगा, भविष्य काल। लता पढ़ रही थी, अब नहीं पढ़ रही, पढ़ रही थी, भूतकाल। लता पढ़ रही है, अब आप देखो सब में रहा है, रही है, आ रहा है, तो वर्तमान काल है। लता पढ़ रही होगी, गागेगी, भविष्य काल। ठीक है, कल पाठशाला बंद थी, था, थे, थी। ठीक है, चुका, बंद थी, क्या हुआ, भूतकाल। आज पाठशाला बंद है, यानी कि वर्तमान काल। कल पाठशाला बंद रहेगी, कल रहेगी, यानी कि भविष्य काल। ठीक है बच्चों, लेखन कौशल, पारिभाषिक समझ और विषय बोध, विषयगत सूक्ष्मता का बोध। देखिए, निष्कर्ष है, काल का अर्थ होता है समय। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का समय का पता चले उसे काल कहते हैं। ठीक है बच्चों, काल के तीन भेद होते हैं, तीन भाग होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूत प्लस काल, भूत का अर्थ होता है बीत गया। ठीक है, और काल का अर्थ, काल को कहा जाता है समय, अर्थात जो समय बीत गया हो। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो या वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय क्रिया का होना पाया जाता है उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल समझ में आ गया बच्चों आपको, कि बीता हुआ समय, मतलब कि जो समय बताया कि बीत चुका है, काम काम बीते हुए समय में हो गया, उसे हम भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी हो रहा है, अगर मैं आपको पढ़ा रही हूं तो अभी पढ़ा रही हूं, ठीक है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से समय का पता चले और क्रिया के होने के वर्तमान समय में पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, साधारणतः क्रियाओं के होने की निरंतरता को वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, जैसे रहा है, रही है, ये वर्तमान काल को दर्शाते हैं शब्द। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में पूरा होने का पता चले उसे भविष्य काल कहते हैं, कि आने वाले समय में होगा, गागेगी शब्द आते हैं इसमें ज्यादातर। ठीक है, इससे आने वाले समय का पता चलता है। दूसरे शब्दों में, क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाले समय में करना या होना प्रकट हो उसे भविष्य काल कहते हैं। ठीक है बच्चों, बौद्धिक कौशल है,
विषयगत विशिष्टता का बोध, सार, अभिज्ञान और समझशीलता, प्रकृति और स्वरूप निर्धारण। चलिए बच्चों करते हैं अभ्यास। सही उत्तर पर सही का निशान लगाएंगे। व्याकरण में काल का अर्थ है समय। काल का अर्थ होता है समय। चल रहे समय में क्रिया होने का संकेत देने वाला शब्द रूप किस काल से संबंधित होता है? ध्यान दीजिए, चल रहे यानी कि काम चल रहा है, यानी कि वर्तमान काल। ठीक है, काम चल रहा है। जाएगा क्या है? जाएगा। होगा शब्द का प्रयोग किस काल में होता है? सोच के बताइए। जाएगा, ना जा चुका ना जा रहा है, जाएगा। गागेगी शब्द यानी कि भविष्यत काल। ये भाषा अध्ययन है बच्चों, ये आपको खुद से करना है। देखिए इनको निर्देश अनुसार बदलकर लिखिए। ये आपको भविष्यत काल में लिखना है। जैसे वह गाना गा रहा है यानी कि वर्तमान काल चल रहा है, पर भविष्यत काल में वह गाना गाएगा। ठीक है, अभी गाया नहीं है, गाएगा, भविष्यत काल में हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी बच्चों मौज मस्ती की आपकी एक एक्टिविटी है, गतिविधि है कि कक्षा को 3 गुटों में बांटिए। प्रत्येक क्रिया को उसके तीनों रूपों में प्रदर्शित करते हुए बारी बारी से वाक्य बनाइए। काल के अनुसार क्रियाओं के रूप यहाँ लिखिए। ये भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। ठीक है बच्चों, चलिए भूतकाल के एक महान संत, एक वैज्ञानिक और एक अच्छे नेता का चित्र खोजकर चिपकाइए। भूतकाल के जो पहले थे। ठीक है, रचनात्मक अवबोधन है बच्चों। सृजनात्मक अभिरुचि में वृद्धि, अन्वेषण वृत्ति का विकास। ये गतिविधि आपको खुद से करनी है। आशा करती हूँ बच्चों काल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। काल का अर्थ होता है समय। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल जो बीत गया, वर्तमान काल जो चल रहा है इस टाइम। ठीक है, और भविष्यत काल यानी कि आएगा। भविष्य मतलब आएगा। ठीक है, चलिए अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।